क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ दर्द बार बार आपकी जिंदगी में क्यों आते हैं? आप प्यार करते हो, फिर भी दर्द मिलता है। आप केयर करते हो, पर फिर भी सफरिंग मिलती है। क्या ये कोइंसिडेंस है या कोई कार्मिक बैलेंस? आज जो केस मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सिर्फ शॉकिंग नहीं है, बल्कि वो आपकी सोच बदल देगा और साथ ही आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आकाश अग्रवाल और आप देख रहे हैं कॉस्मिक हीलिंग बाय ऋतु। तो ये केस है एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, जहां हमारे पास एक लेडी आई। उनकी उम्र लगभग 48 से 49 साल की थी। उनका सवाल सुनकर हम खुद भी दंग रह गए। उनका सवाल था कि मैंने 3 बार डॉग्स पाले और हर बार उनके पैरों में प्रॉब्लम्स क्यों हुई। तीनों डॉग्स चल नहीं पाते और मुझे ही उनकी पूरी टेक केयर करनी पड़ती है। और सबसे शॉकिंग बात, वो मुझे बहुत काटते भी हैं। मैं उन्हें इतना प्यार करती हूँ, फिर भी वो मुझे दर्द क्यों देते हैं? क्या ये मेरा कोई कार्मिक कनेक्शन है या सिर्फ मेरा वहम? उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही अजीब सा प्यार भी। उनका जो तीसरा डॉग है, उसके 3 पैर खराब हैं। वो खड़ा भी नहीं हो पाता है, बस जमीन पर घिसटता है। वो खुद से खाना भी नहीं खा पा रहा है। उन्हें ही अब उसे अपने हाथों से खिलाना पड़ता है। सोचिए, जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, उसी को हर पल दर्द में देखना कैसा होता होगा। फिर ये सब जानने के बाद हमारी टीम के एक मेंबर ने उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और पीएलआर प्रोसेस के अकॉर्डिंग जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भाई, हमने कहा ऊपर आसमान की तरफ देखो कि रात का टाइम है या क्या, जो इतना अंधेरा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, रात है, तारे चमक रहे हैं और आसमान में अभी आज चांद नहीं है। भाई, हमने कहा कि तुम खुद को देखो और पहचान के बताओ कि तुम पुरुष हो या महिला हो। तो उन्होंने बताया कि मैं एक पुरुष हूँ, 35 साल का, सिर्फ धोती पहनी हुई है। फिर हमने पूछा कि अपने पैरों के नीचे फील करके बताओ कि वहां क्या है और तुम हो कहाँ। तो उन्होंने कहा कि पैरों के नीचे गीली मिट्टी है, मैं खेत में हूँ, रखवाली कर रहा हूँ, ये मेरा अपना खेत है। फिर हमने उनसे कहा कि तुम एक काम करो, तुम अपने घर जाओ। वो हमारे ऐसा कहने पर वो अपने घर गया। फिर हमने उनसे कहा कि अब वहां अपने घर पे देख के बताओ कि तुम्हारे घर पे वहां कौन कौन है। तो उन्होंने कहा कि कुर्सी पर मेरी माँ बैठी हुई है। भाई, तो हमने कहा कि उन्हें देखो और पहचानो कि वो करंट लाइफ में तुम्हारी कौन है। उन्होंने कहा कि वो मेरी करंट लाइफ में भी मदर है। ठीक है। आगे हमने उनसे कहा कि देखकर बताओ कि तुम्हारे घर में भाई बहन या पापा में से कोई नहीं है, और है तो वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक छोटा भाई था, लेकिन वो यहाँ नहीं है, वो कहीं बाहर चला गया है और वो हमारे साथ अब नहीं रहता। हमने कहा जब तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है तो देखो कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। तो उसने देख के बताया कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है। अब हमने पूछा कि डॉग्स से कनेक्शन वाला सीन देखो, और जैसे ही उसने देखा तो एक सीन सामने आया। उसके खेत में बहुत सारी भेड़ आ गई, लगभग 8-9 भेड़। वो भेड़ उसका खेत बर्बाद कर रही थी, उसकी सारी खेती खराब कर रही थी।
वो इन्हें डंडे से मार रहा था है, बहुत जोर से, खासकर उनके पैरों पर। साथ ही बार बार उसके मन में ये बात आ रही है कि मैं सिर्फ इन्हें अपना खेत बचाने के लिए मार रहा हूँ, वरना मैं इन्हें मारना नहीं चाहता था। और यही सब कुछ बदल गया। वो जोर जोर से बोलने लगा कि ये मेरा पैर काट रही है, मेरा पैर खा रही है। तो हमने उसको शांत किया कि डरो मत, ये सब सच में रियल में नहीं हो रहा, तुम बिल्कुल ठीक हो, ये सब तुम्हारा पास्ट है जो तुम देख रहे हो और महसूस कर रहे हो। फिर हमने उसे शांत किया कि भाई शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फिर उन्होंने आगे बताया कि मेरी गोद में एक भेड़ का बच्चा है, वो मुझे बहुत प्यार कर रहा है और मैं भी उसे बहुत प्यार कर रहा हूँ। मैंने इसे इसके माँ बाप से अलग कर दिया है। इसी वजह से ये सब देखकर वो लेडी बहुत जोर से रोने लगी, जैसे कि वो प्यार उन्हें महसूस हो रहा हो और वो उस लाइफ को पूरी तरह फील कर पा रही हो। उसको इस बात का दुख था कि मैंने जिस बच्चे को इसके माँ बाप से दूर कर दिया, वो इस बात का बहुत गिल्ट फील कर रही थी। फिर हमने उनकी वहीं पे हीलिंग करवाई, कर्मा कटिंग करवाए, ताकि वो शांत हो सके और उसका ये इमोशन रिलीज हो सके। यहीं से समझ आता है कि उन्होंने पिछले जन्म में जानवरों के पैरों पर दर्द दिया, एक बच्चे को उसके माँ बाप से अलग किया, और इस जन्म में वही दर्द उन्हें डॉग्स के रूप में वापस मिला। फिर पीएलआर के प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम उन्हें उनके डेथ सीन में लेके गए, ताकि ये पता चल सके कि लास्ट टाइम में उनके मन में कोई गिल्ट या कोई भाव तो नहीं रह गया था। तो जब हमने उन्हें उनकी डेथ सीन लास्ट मिनट्स दिखाए तो उन्होंने बताया कि मैं 72 साल का हूँ और वहीं उसी जगह पर मर रहा हूँ जहाँ मैंने उन भेड़ों को मारा था, और मुझे पछतावा है कि मैंने उस भेड़ के बच्चे को उसके माँ बाप से अलग किया था। ठीक है। फिर ये सब होने के बाद हम उन्हें उनके बाकी प्रश्नों के और सवालों के जवाब लेने के लिए उनके स्पिरिट गाइड के पास लेकर गए, जहां उन्होंने अपने स्पिरिट गाइड से कहा कि या तो इस डॉग को ठीक कर दो, इसकी टांगे ठीक कर दो, या इसको मुक्त कर दो, क्योंकि मुझसे इसका दर्द नहीं देखा जाता। तो स्पिरिट गाइड ने जवाब दिया कि इसे इसकी मुक्ति मिल जाएगी, तुम टेंशन मत लो। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जो दर्द आप देते हो वही किसी रूप में वापस आता है। कर्मा पनिशमेंट नहीं है, वो एक बैलेंस है। और सबसे जरूरी बात, हीलिंग पॉसिबल है अगर हम विश्वास करें तो। याद रखिए, कर्म कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ बदलता है। आज आप जो कर रहे हो वही आपका कल बना रहा है। इसलिए प्यार दीजिए, दर्द नहीं, क्योंकि जो आप आज बोओगे वही कल आपकी जिंदगी बनकर लौटेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं आपके लाइफ पैटर्न्स का सच, आपके रिश्तों का कार्मिक रीजन, तो जुड़िए हमारे साथ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही पीएलआर केसेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और आप पीएलआर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।